नमस्कार दोस्तों, जून 2025 में दुनिया ने एक और बड़ा युद्ध संकट देखा। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर सीधा हमला किया और इसके बाद ईरान ने भी जवाब दिया। तो हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह हमला कब हुआ, क्यों हुआ और किसने शुरू किया, और साथ में ये भी जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। 1948 से जून 2025 तक इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, पूरा इतिहास और घटनाक्रम को समझते हैं। जब इजराइल 1948 में बना, उस समय ईरान ने पश्चिम एशिया के पहले देशों में से एक था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1950-60 के दशक में ईरान, जो उस समय शाह के अधीन एक राजशाही शासन था, उस समय ईरान और इजराइल के बीच व्यापार, सैन्य सहयोग और तेल आपूर्ति जैसे अच्छे रिश्ते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद, जब ईरान में शाह की सत्ता खत्म कर दी गई और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन आया। तब से ईरान ने इजराइल को शैतान का अवतार कहा और उसे खत्म करने की कसम खाई। 1980 से 2000 तक ईरान और इजराइल के बीच कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी वार यानी कि परोक्ष युद्ध चलती रही। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास जैसे इजराइल विरोधी संगठनों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी। इजराइल ने भी इसके जवाब में इन गुटों पर हमले किए। इसी दौरान ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, जिससे इजराइल और अमेरिका को खतरा महसूस होने लगा। 2010 के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शक गहराया। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो वो पूरे यहूदी राष्ट्र के लिए खतरा होगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करना शुरू किया। उधर ईरान ने भी ड्रोन, मिसाइल और साइबर अटैक के जरिए जवाब देना शुरू किया। 2020 में अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला, जिसके बाद हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल ने जवाब में गाजा पर जबरदस्त बमबारी की। ईरान पर आरोप लगा कि उसने हमास को हथियार और पैसे दिए थे। इजराइल ने सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू की, जिसके बाद 13 अप्रैल 2024 को इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी। हालांकि इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से ज़्यादातर को रोक दिया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। 13 जून 2025 को इजराइल ने सीरिया और ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागे। इजराइल को हल्का नुकसान हुआ, लेकिन तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके बाद 21 जून 2025 को अमेरिका ने अचानक हमला किया और रात 2:30 बजे अमेरिका B-2 बम वर्षकों और टॉमहॉक मिसाइलों ने ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, जिसका नाम है फोर्डो, नटांज, इस्फहान। इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान ने कहा कि नुकसान मामूली है और हम जवाब देंगे। जिसके बाद 23 जून 2025 को ही ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस अल उदैद पर मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिका ने सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली और कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद उसी दिन 23 जून की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और कहा, हमने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया गया है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ईरान ने भी कहा कि वह और युद्ध नहीं चाहता, लेकिन चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो हम दोबारा हमला कर सकते हैं। इजराइल ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी है। क्या यह हमला ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक पाएगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध होगा? और इन सब का असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या होगा? ये सवाल आज भी खड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी जून 2025 की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना की पूरी कहानी। पहली बार अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया, एक न्यूक्लियर खतरे को खत्म करने के लिए। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम सही था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।